Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Hope everybody is doing very good. So, आज का वीडियो basically I was trying to make for my current set of friends who are joining my classes every Saturday Sunday, and also for people who are actually potential candidates for joining my classes. I certainly wish that that's a much bigger group, because that is how many of us can get the benefit from the initiative that we are trying to run. तो यहाँ पे देखेंगे, मतलब जो अभी तक का जितना भी क्लासेस हुआ है, राइट, उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि अपना प्रॉब्लम होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, जंप स्टार्ट। कैसे गाड़ी की बैटरी बंद हो जाती है या डूब जाती है, तो उसके बाद जब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसको नहीं, तो 4-5 बार किक मारना पड़ता है, या स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, राइट। तो उसके लिए आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज कैसे करेंगे, मतलब हाउ डू यू get motivated, or how do you structure your preparation to become more and more familiar with English as a language, right? और यहाँ पे मैं जानबूझ के मतलब इंग्लिश का यूज इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ द वे। इफ़ यू डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू इंग्लिश, राइट, तो नहीं आएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। गलत एग्जांपल दे रहा हूँ। बचपन में ये होता, टीचर जी का जो होता था ना, कि टीचर जी के पास, जिस टीचर के पास छड़ी होती थी मजबूत वाली, तो उनके क्लासेस को हम लोग ज़्यादा मिस नहीं करना चाहते थे। भाई नहीं, यहाँ पे बच के नहीं तो पनिशमेंट है, खतरा है। बट जो टीचर जो जिनके पास छड़ी होती थी, उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता था कि बच्चों को डराएं या हर्ट करें। उनका ये होता था कि भाई, कि नो discipline comes with certain amount of fear. I'm not saying that we need to be scared. What I'm saying is we need to be disciplined to get benefit of whatever platform we have at our disposal. Okay, तो ठीक है, अभी इसको let's keep it short. तो मैं जो इस प्लेटफॉर्म, मैं हमेशा क्लासेस बोलता रहता हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ पब्लिक thing for you to kind of listen to it if you have not been able to follow me in the classes, or somebody is wanting to start a journey afresh. तो देखिए, इसमें आई कॉल इट टू इन अ बॉक्स, मतलब एक बक्से में दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें मतलब दो स्ट्रैटेजी बोलेंगे इसको, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, या यू डोंट हैव अ प्लान, तो दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो उस दो टू इन अ बॉक्स का पहला जो स्ट्रैटेजी वो है कि हर दिन दो वर्ड, ठीक है। हर दिन आपको इंग्लिश का दो वर्ड चूज़ करना है, और उसको ढूंढना है गूगल में जाके या दोस्तों से बात करके, और उसको उसको यूज़ करना है डेली। आई विल कम टू दैट, आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। और दूसरा जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं बॉक्स की बात कर, टू इन अ बॉक्स, तो एक पहला स्ट्रैटेजी तो बॉक्स में था, बक्से में, उसकी बात की मैंने कि दो दो वर्ड डेली सीखना है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्राई दिस डिलीजेंटली फॉर 1 मंथ, आपको खुद में डिफरेंस दिखेगा वो, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, सेकेंड स्ट्रैटेजी, वो है कि आपको एक टॉपिक लेना है, क्योंकि यहाँ पूरा मुद्दा ये है कि आप इंग्लिश को कितना यूज़ करते हैं। तो यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहाना ढूंढना पड़ेगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या बोलना है, क्या ज़बरदस्ती का भी बोलना है, राइट। तो इसलिए दूसरा बोलो टॉपिक। अब टॉपिक आप हमेशा चूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ सोचिएगा जो कि जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। लेट्स से मुझसे आप बोलेंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी फॉर somebody like me, right, a father of two, I have two growing kids in my family, right, और उनको ग्रो करते हुए देखने में बहुत सारी लर्निंग्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा टफ मोमेंट्स भी आता है। सो अगर कोई मेरे से उस बारे में, बच्चों के बारे में बात करना चाहता है, तो देन आई गेट वेरी एक्साइटेड, आई गेट लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, राइट। तो लेट्स से अभी बोलेंगे कि भाई, योर एक्सपीरियंस विथ ग्रोइंग किड्स एज अ फादर, राइट। तब मैं वहाँ पे सोचूँ, अच्छा क्या क्या मेरा है, अच्छा क्या क्या अच्छा होता है व्हेन यू सी योर किड्स ग्रोइंग, राइट। जब मेरे बच्चे जब 6 महीने के थे वर्सेस जब 15 साल के हो गए, उसके बीच में क्या डिफरेंस दिखा मुझे क्या मैंने सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उनको सिखाया, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज़। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई, बच्चों के बड़े होने में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ पेरेंट, राइट। हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो माँ बाप देख लेंगे, वैसे ही होता है, राइट। बट व्हेन यू गेट इनटू देयर शूज़, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आपको दैट कम्स विथ ओन सेट ऑफ लर्निंग्स। आप काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। आप
तो लाइकवाइज आप सोचेंगे कि भाई देखो, मेरे को अगर एक टॉपिक के बारे में बात करना तो क्या क्या है, कि उसमें अच्छाई बुराई क्या है, मैंने क्या सीखा, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और मेरा टेक अवे क्या है। तो आप किसी टॉपिक के बारे में बात करते हो ना, कभी भी किसी भी मीटिंग में जाओ, कहीं लोगों से बात करते हो, तो आप हमेशा देखना कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, हमेशा बात कर, अच्छा कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये मानता हूँ या मैं मानती हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने ये सीखा है, और मुझे लगता है इसका मतलब ये निकलता है। आई मीन यू एंड अप कंक्लूडिंग। आप कभी भी ध्यान से सोचना कि आप किसी से जनरल कैजुअल डिस्कशन भी करते हो ना, यू टेंड टू कंक्लूड। या कोई न्यूज़ देखने जाते हो, आप न्यूज़ देखते हो टीवी में, अगर न्यूज़ चैनल वाला भी जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है, उसके लास्ट पे दैट पर्सन ट्राइज टू कंक्लूड कि भाई यहाँ पे ये हुआ था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। तो एवरी डिस्कशन, एवरी स्टेटमेंट, एवरी टॉपिक, एवरी टॉकिंग हैज़ टू हैव दैट कंक्लूजन। तो आप वो जब, इसलिए आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो। आप अपने फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, अपने बच्चों के बारे में बात कर सकते हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज का रूटीन के बारे में बात कर सकते हो, आपको मूवीज़ अच्छी लगती है, आप मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हो, आपको कौन सा स्टार अच्छा लगता है, कौन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, राइट। सो यू कैन ऑलवेज चूज अ टॉपिक, इट्स वेरी ईजी। चूँकि हिंदी हमारी पहली भाषा है, तो आप हिंदी में सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो कि भाई अ, वो क्या टॉपिक होगा जिसके बारे में मेरे पास कंटेंट होगा, मतलब मसाला मैं जमा कर सकता हूँ। अब मेरे से बोलिएगा कि भाई चलो न्यूरो फिजिक्स के बारे में बात करो, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज़, राइट, अनलेस मुझे उसके बारे में कुछ पता हो। आप मेरे से बोलें खेती कैसे करते हैं, मैंने खेती नहीं की है। अभी मैं मतलब टमाटर का पौधा लगा के बहुत खुश होता हूँ, बिकॉज दैट इज़ ऑल आई नो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ फोकस, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आप कुछ टॉपिक चूज़ कर लो। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन आपको डेली एक टॉपिक सोच करके उसके बारे में 5 लाइन हिंदी में सोचिए, उसको ट्रांसलेट करके लिखिए, मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से बात कीजिए कि भाई दिस इज माई टॉपिक फॉर द डे, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, एज इफ यू आर टॉकिंग टू द पर्सन हुम यू आर सीइंग इन द मिरर। 2-4 बार करेंगे, आपको देखेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप किसी घर में किसी को पकड़िए कि भाई चलो बैठो, तुमको सुनाते हैं। उसको भले अंग्रेजी आता नहीं आता, कोई अंतर नहीं पड़ता है, चलो चलो बैठो, तुमको सुनाते हैं, कितना अंग्रेजी हमको आता है। क्योंकि ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट करनी होगी। सी, दे विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू जनरेट देम। और मैं जो आइडिया दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन एयर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। क्योंकि अगर मैं हिम्मत रखता हूँ सच बोलने का, आई वॉज द गाय इन 1887, जब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में था। When my dad asked me the spelling of run, I said RAN. And that is the time when my dad and I both realized that I know nothing about English. Okay. और आज मैं काम चलाने लायक अंग्रेजी बोल लेता हूँ, गुजर बसर हो जाता है, अंग्रेजी लोगों के साथ भी अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ, राइट। तो all that change has happened because I put that conscious effort and I did everything right or wrong. करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द सेकंड थिंग। आई एम्फेसाइज्ड ऑन दैट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू विल डू फोर्सफुली फॉर योर सेल्फ, बाई योर सेल्फ। आपको लगे अरे शर्म आएगी थोड़ी सी, अरे यार कैसे लगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्या लोग है, बेवकूफ़ है, डोंट वरी अबाउट इट। आप पिक्चर भी देखते हैं जो हीरो लोग, जितना भी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और शाहरुख खान जो भी देख रहे हैं, राइट, ये लोग आपको क्या लगता है, ये लोग क्या पैदा ऐसे हुए थे एक्टिंग? उन्होंने भी मिरर के सामने एक्टिंग की है। वो मेरे सामने एक्टिंग करते थे, हम मेरे सामने अंग्रेजी बोलेंगे, उतना ही, ठीक है। तो दैट वाज द सेकंड स्ट्रैटेजी, राइट। अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी का कैसे आप डेली, हाउ विल यू पिक टू वर्ड्स। अब चलिए काम करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 2 वर्ड क्या सोचना है आज। तो हिंदी में सोचते हैं क्या वर्ड, यार मेरे को कोई जानता नहीं है, तो मुझे कैसे जानेंगे लोग। अच्छा, मैं फेमस नहीं हूँ, अच्छा, तो एक वर्ड है फेमस। आप लोग सब जानते हो फेमस, हर कोई सुना होगा, राइट, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हर जगह पे। फेमस का उल्टा क्या होगा? कुछ लोग होता है कि जो उनका बहुत नाम होता है, कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं, राइट। तो जिनका नाम उसको फेमस हुआ, जो बदनाम हुए उनको नहीं पता है, कोई नहीं, गूगल में ढूंढेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ फेमस, उसका आंसर आएगा नोटोरियस। अब ये बताइए कि हम में से कितने लोगों ने नोटोरियस वर्ड यूज़ किया था? कम लोगों ने किया था। मतलब जो लोग डेली इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, उनको नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अभी 2 वर्ड है, फेमस और नोटोरियस। मान लिया जाए कि यही 2 वर्ड आप सीख रहे हो आज,
तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, फिर से google.com, जो अपना मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ भी आपको इंटरनेट का सुविधा है वहाँ पे जाके google.com खोलेंगे। उसमें सर्च विंडो जो रहता है, सर्च वाला जो रहता है जहाँ पे, वहाँ पे लिखिएगा हाउ टू यूज़ फेमस इन अ सेंटेंस। ठीक है, उसमें देखिए 1000 ऑप्शंस आएगा, नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे उसमें vocabulary.com है, हाउ टू यूज़ english.com, बहुत सारे साइट्स है एक्चुअली। आई मीन यू डोंट रियली हैव टू फोकस ऑन दिस साइट, कोई भी साइट जहाँ पर दिख रहा है ना हाउ टू, उसमें बहुत से ऑप्शंस रहता है, उसमें जाके खोलेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि भाई फेमस को कैसे यूज़ करता है, उसका 2-4 सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको पढ़ लीजिए, मज़ा आया तो लिख भी लीजिए। ठीक है, फेमस का एक सेंटेंस लिख लिया। अभी सोचिए कि वो तो बहुत भारी सेंटेंस लिख दिया था, आपको अगर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, आप छोटा सा सेंटेंस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में हमेशा लोग बोलते हैं ना कि भारी भारी वर्ड यूज़ करोगे तो लगे दमदार है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिर्फ 26 कैरेक्टर है इसमें। तो अगर आप छोटे सेंटेंसेस बनाते हो तो दैट इज़ इवन मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल। तो आप छोटा है कि आप फेमस पे मान लीजिए कि मेरे साथ विद्यार्थी जिसको कि रन का स्पेलिंग में आर्यन आता था, वो थोड़ी बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएगा। वो क्या करेगा, आई एम फेमस, आई एम नॉट फेमस, माई फ्रेंड इज़ मोर फेमस, my my friend's cousin is notorious, जिसे नोटोरियस भी साथ में मैंने यूज़ कर लिया। तो ये आप स्टार्ट करेंगे, आप ये यूज़ करेंगे, राइट। सॉरी, मैं थोड़ा कफ हुआ था। अभी जैसे जो छोटा सा सेंटेंस 2-4 बनाए, मजा आया, उसको फिर और थोड़ा कि अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं कि काश मैं फेमस होता, तो काश में आई विश आई वॉज फेमस, आई विश आई कुड हैव डन समथिंग, राइट। तो वैसे वैसे आप देखिए, हिंदी में सोचिए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए, और गूगल में जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिलता है बिल्कुल, तो उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देखते रहते हैं, यूट्यूब में जाके वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ जब करते हैं तो अपने लिए 5-10 मिनट तो लगा ही सकते हैं, राइट। तो वैसे ही आप सोचिए कि डेली यूज़ में मतलब फेमस नोटरीज का 1-2 एग्जाम्पल हुआ, राइट। उसको सर्च करेंगे, मिलेगा, ट्राई करके देखिए। उसी तरह से मान लीजिए कि अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। जब मैं चाइना में था 2010 से 17, अभी वहाँ पे तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी तो छोड़ ही दीजिए। ये बहुत कम लोग आती है। तो अभी कैसे सीखेंगे भाई कि दुकान में जाएंगे तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये मुझे चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं पता करता था भाई चाइनीज़ में क्या बोलते हैं उसको। उसी तरह आप देखें कि अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि भाई मेरे को आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हाँ, हमको ऐसा कोई जगह भेज दिया जहाँ पे कि भाषा का जुगाड़ ही नहीं है, भाषा एकदम अलग है। तो क्या होता है, अब डेली सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये कहाँ मिलता है, इस जगह का एड्रेस कहाँ है, ये सब चीज़ होता है जो आपको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए सीखना पड़ता है। उसका आप हिंदी में सोचिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, गूगल में जाके बोलेंगे कि गूगल में एक होता है वॉइस वाला ऑप्शन भी होता है, उसमें जब बोलेंगे हिंदी में बोलिए कि हमको ट्रांसलेट करके बताओ इसका अंग्रेजी क्या है, तो वो बताएगा आपको। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दोज ऑप्शंस। सो नेट मैं बोल रहा हूँ डेली आपको सोचिए कि हमको इंग्लिश आपको यूज़ करना है, इंग्लिश के साथ में ऐसा कुछ कुछ कसरत नहीं करना है, राइट। तो आपको सोचिए कि भाई हिंदी में मैं सुबह से उठ के शाम के बीच में क्या क्या चीज़ हम बात करते हैं हिंदी में, या अपना जो भी घर का लैंग्वेज है, अंगिका हो, मगही हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, मैथिली हो, जो भी हो, या तमिल तेलुगु जो भी है, राइट। तो आप सोचिए कि सुबह शाम के बीच में क्या क्या चीज़ हम जनरली बात करें। सुबह उठने के बाद तो मम्मी चाय लेके आओ, मम्मी चाय लेके आओ, अगर मम्मी को अंग्रेजी में बोलना हो, अगर मम्मी सिर्फ अंग्रेजी समझती है तो कैसे बोलिएगा। तो उसको ट्रांसलेट करके देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए 2-4 बार कि भाई सही सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। मम्मी आई वॉन्ट टू हैव टी, ऐसा बोलेंगे, नहीं उसमें मज़ा नहीं आया। मम्मी कैन यू गेट मी कप ऑफ टी, कैन यू गेट मी टी, कैन यू गेट मी अ मिल्क टी, कैन यू हेल्प मी मेक अ नाइस टी टुडे, मम्मी आई फील लाइक हैविंग टी। तो आप सोचिए कि भाई एक ही सेंटेंस को आप हिंदी में 4-5 तरह से कैसे बोल सकते हैं, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा। और उसका एक अच्छा सिंपल सेंटेंस बनाइए, कोई भारी भरकम नहीं बनाना है। ठीक है, तो करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और घर में लोगों को बोर कीजिए थोड़ा कि भाई देखो आज ये दो शब्द सीखे, इसको कैसे यूज़ करते बताते हैं। क्योंकि आप जब किसी को सिखाते हो दैट इज़ व्हेन यू लर्न द मोस्ट। इसलिए जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्यों जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, टीचर क्यों ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज दे टीच समबडी, बिकॉज एंड फॉर देम टू टीच समबडी दे नीड टू लर्न इट।
तो इसीलिए आपको ये हमेशा कोशिश करना है कि पहले मेरे को सीखना है, फिर मेरे को किसी को सिखाना है। जैसे आप सिखाएँगे, तब देखिए उसका पावर, ठीक है? तो ट्राई दैट आउट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग और आई एम डूइंग अ रिकैप। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ pick any two word. Think of any word in Hindi and then try translating that in English. देन गो टू गूगल, सर्च कि उसका सेंटेंस कैसे होता है, क्या होता है। जो भी गूगल में बनाया ठीक है, उसको 2-3 बार अपने सुविधा के हिसाब से 2-3 सिंपल सेंटेंस बना के देखिए, और उसको प्रैक्टिस कीजिए 2-4 बार। दिन में किसी को पकड़ के वो बताइए कि भाई देखो आज हम ये सीखे, ये इसका ये मतलब है, ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखिए उसका मज़ा, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ 2 इन अ बॉक्स। एंड सेकंड स्ट्रैटेजी इज ऑब्वियसली आप अपने पसंद कोई भी टॉपिक चूज़ कीजिए कि भाई आज गर्मी बहुत है। गर्मी टुडेज़ टेम्परेचर माई एक्सपीरियंस विथ टुडेज़ टेम्परेचर। चलिए आज अगर ठंडा दिन है तो उसका अलग एक्सपीरियंस रहेगा, गर्म दिन उसका अलग एक्सपीरियंस रहेगा। आपको ठंडा में मज़ा आता है तो उसका अलग आपका कहानी होगा, गर्म में मज़ा आता है उसका अलग कहानी होगा। तो कहानी सोचिए हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कीजिए अंग्रेजी में, 4 लाइन 5 लाइन लिखिए, उसको पढ़िए अपने से, फिर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को समझाइए, उसके बाद देखिए। तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू ट्राई। और मतलब शर्म आएगा, आने दीजिए, कोई बात नहीं। शर्म आता है इसमें, लेकिन आप देखिएगा कि ये कोशिश आप सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना करके देखिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो कुछ और उपाय निकालेंगे फिर, ठीक है? ऑलराइट, चलिए बाय बाय।